नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशित कौशिक। बात करेंगे आज बीजेपी के वायदों की। जो वायदे बीजेपी ने चुनाव से पहले किए और चुनाव के बाद उन वायदों की क्या स्थिति है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीट हासिल कर कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से कालाधन वापस लाने का वायदा किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद कालेधन वापसी की क्या स्थिति है, काले धन को वापस लाने में क्या अड़चनें आ रही हैं, इन्हीं तमाम सवालों की पड़ताल की हमारे संवाददाताओं की टीम ने। पेश है ये रिपोर्ट। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कुछ वादे किए थे, जिसमें से काले धन वापसी का भी वादा किया था। चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी और सरकार को बने हुए कम से कम 22 महीने पूरे भी हो चुके हैं। आखिर जानते हैं सरकार ने क्या कुछ किया है। हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शंकर कपूर जी। चलिए इनसे पूछते हैं कि काले धन वापसी पर सरकार ने क्या कुछ किया है। कि काला धन वापसी एक बहुत गंभीर विषय है और उस पर सरकार सतत प्रयास कर रही है। काला धन जो देश से बाहर जा चुका है उसको लाने के लिए सरकार को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने हैं वो हो रहे हैं। अनेक बार आपने देखा है, कुछ बैंकों ने भी अपना दिया है, कुछ सरकारों ने भी अपना डाटा दिया है और उस पर भारत सरकार और सीबीआई दोनों काम कर रहे हैं। जहां केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास कर रही है पैसा वापस लाने का, वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट आप यूथ हो, आप बताओ, पुराना जो बिगड़ गया उसको तो वापस लाना ज़रूरी है, सुधारना ज़रूरी है, मगर क्या नए में और फर्दर बिगाड़ ना हो वो रोकना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है। दिल्ली सरकार को लेकर आपका क्या मानना है? दिल्ली सरकार को ऐसा लगता है कोई नायक नहीं चला रहा, कोई खलनायक नहीं चला रहा, एक कॉमेडियन चला रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति छलावा देकर के सत्ता में आया और छलावा देने के बाद उसे खुद ही उन छलावों पे विश्वास हो गया। बीजेपी का यही मानना है कि हर काम में वक्त लगता है और हमारा जो काला धन है वो बहुत वापस आ चुका है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मोनिका शर्मा, एनएनसी न्यूज़, दिल्ली। इसमें दोहराए नहीं है कि मोदी सरकार ने काला धन वापसी के मामले में कई कदम उठाए, लेकिन इस दिशा में उनको इतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। वैसे काला धन वापसी का रास्ता आसान नहीं है। सरकार के समक्ष ये चुनौती जरूर है कि चुनावी प्रचार के दौरान जनता से किए गए वायदे को कैसे पूरा किया जाए। 2014 में लोकसभा के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई वायदे किए थे। उसमें से प्रमुख वायदा भ्रष्टाचार खत्म करने का भी किया था। उन्होंने यह नारा भी दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसके बाद चुनाव हुए और बीजेपी की सरकार आई। तो क्या कुछ किया हमारी बीजेपी की सरकार ने अभी तक? सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण शंकर कपूर। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए? देखिए, हमारी केंद्र सरकार ने जो सबसे ठोस कदम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उठाया है वो ये है कि पिछले 18 महीने से लगभग हमारी सरकार है, 19 महीने से 19 महीने में किसी की हिम्मत नहीं है कि एक आरोप लगा सके। आरोप सिर्फ हमारे मंत्रियों पे ही ना लगे हों ऐसा नहीं है, हमारे सरकार से जुड़े हुए बड़े अधिकारियों पे भी कोई आरोप नहीं लगा है। सर, आपके अनुसार भ्रष्टाचार अभी तक कितना घट चुका है? देखिए, ये वो चीज़ नहीं है मैं आपको तराजू में तोल के बता दूं कि आज 1 किलो भ्रष्टाचार हुआ, कल 2 किलो हुआ। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार जब नीतिगत रूप में कम हो रहा है तो आम आदमी को भी उसका सामना कम करना पड़ेगा। मगर होता क्या है, एक आम नागरिक को जिस भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है उसका केंद्र सरकार की नीतियों से उतना ताल्लुक नहीं होता। हमारी सरकार एक नीट एंड क्लीन सरकार है। उसके अलावा जो हमने कदम उठाए हैं वो पारदर्शिता हमारे कार्यालयों में बढ़ी है, हमारे कार्यालयों में सीसीटीवी की प्रेजेंस बढ़ी है, जिस कारण हमारे डिपार्टमेंट्स में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमारे डिपार्टमेंट का सीधे से जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भी सरकार ने एक नीतिगत तरीके से काम किया है
कि केंद्र के कार्यालयों में किसी भी प्रकार का कोई भी लाइजनर, किसी भी प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति वहाँ सत्ता के कॉरिडोर्स तक ना पहुँच पाए। जैसे कि हमें इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म होगा, हर चीज़ को ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं प्रिया कनौजिया, NNC न्यूज़ दिल्ली। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़।